गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का दूसरा पार्ट। इसकी हमने हिंदी पढ़ ली है पूरे चैप्टर की, और आज हम जो है वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे ही ढंग से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। और लेसन का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी, बिल यानी गुफा, गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था, इसका जब इसकी जो स्टोरी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, उस समय मैंने आपको कहा था कि ये आपका कर्तव्य है कि आप ये कहानी जो है वो अपने छोटे भाई बहन जो हैं या फिर अपने घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये कहानी सुनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सुनाई भी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाठ परिचय देख लेते पहले। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। देखो ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पाठ जो है संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र। पंचतंत्र का मतलब होता है 5 तंत्र, 5 भाग, एक प्रकार से 5 अध्याय। तो अध्यायों को पंचतंत्र में नाम दिया गया है, तंत्र नाम दिया गया है। पंचतंत्र में अध्याय नहीं कहकर के उसको क्या कहा गया है? तंत्र। तो 5 तंत्र। अब ये 5 तंत्र जो है उसमें से तीसरा वाला जो तंत्र है, थर्ड वाला, उसका नाम है काकोलुकीयम। उस तंत्र का नाम क्या है? काकोलुकीयम। तो उसी काकोलुकीयम से ये पाठ जो है वो संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। अब देखो, पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसके जो मूल लेखक का मतलब जो वास्तविक पंचतंत्र की जो कहानी, जो कथा, जो नामक जो पुस्तक है पंचतंत्रम, वो लिखने वाले कौन है? इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा। इन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं, और इसमें 5 खंड हैं। 5 खंड भाई, मैंने अभी आपको बताया 5 अध्याय है, और उन 5 अध्यायों को जो है वो अलग अलग भागों में 5 भागों को खंड कहा गया है, सॉरी, पंचतंत्र में इसको तंत्र कहा गया है, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। तंत्र, इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। देखो, संस्कृत साहित्य के 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पहला है पंचतंत्र और दूसरा है हितोपदेश। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इन दोनों की विशेषता क्या है बताएं? कि मुख्यतः इसमें गद्य और पद्य दोनों रूप में कथाएं दी गई हैं। गद्य पद्य का मतलब पूरी कहानी होगी, और बीच बीच में कोई विशेष बात को बताने के लिए कुछ श्लोक भी होंगे। वैसे इस चैप्टर में भी आपके श्लोक आएगा। कहानी और बहुत कोई विशेष बात को समझाना है तो वहाँ पर हमें श्लोकों का प्रयोग किया गया है हमारे लिए, ताकि उन श्लोकों को हम याद करें और जीवन में उनको उतारे भी। तो गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई है। दूसरी विशेषता, इनके जो पात्र जो है वो सारे पशु पक्षी हैं। पात्र कैसे हैं? पशु और पक्षी। पशु पक्षी, अब आप सोचेंगे क्या पशु पक्षी बोलते हैं क्या? अब जो भी हो, कवि की कल्पना है, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से। और वैसे भी छोटे बालक जो होते हैं ना, उन्हें पशु पक्षियों की संबंधित जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि घर पे भी आपके जो छोटे भाई बहन जो हैं वो दिन भर कार्टून देखते होंगे, और स्पेशली वो कार्टून जिसमें पशु पक्षी संबंधी हो। नाम तो मुझे नहीं पता कार्टून्स के, लेकिन बहुत ही सुंदर जो कार्टून है, उनकी स्टोरियाँ जो होती है बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। हालांकि टीवी देखना घातक है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर बच्चे देखें कार्टून्स, तो पशु पक्षी बोलते तो उनको कुछ इंटरेस्ट भी लगता है कि अरे वाह, ऐसा होता है क्या। तो उसी उद्देश्य से, और संस्कृत चूँकि कक्षा 6 से ही शुरू हो रही है, तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो आप भी छोटे बालक ही हैं, तो इसके लिए आपको भी पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से पढ़ने में खूब ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म।
कस्मिश्चित वने, किसी वन में। कस्मिश्चित वने का मतलब क्या होता है? किसी वन में। खर नखरः नाम सिंहः, एक शेर। शेर का नाम क्या? खर नखरः। किसी वन में, वने सप्तमी विभक्ति, किसी वन में खर नखरः नामः सिंहः प्रतिवसति, शेर रहता। अब देखो, प्रतिवसति शेर रहता है, लेकिन पीछे स्म लगते ही शेर रहता था। पूरी लाइन का अर्थ बदल गया। तो देखिए, बहुत ही सुंदर इस पूरी लाइन का अर्थ है कि किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। था क्यों? क्योंकि पीछे स्म आया है। कस्मिश्चित वने, किसी वन में खर नखर नामक सिंहः, शेर या सिंह रहता था। प्रतिवसति स्म यानी रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। सह, सह यानी वह। वह कौन? वह शेर। शेर का नाम खर नखरः। शेर का नाम क्या है? खर नखरः। तो सह, वह, कदाचित कभी, इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः इधर उधर। इंग्लिश में आपने थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, और उसमें आता है ना हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर। तो इतस्ततः का मतलब भी यही होता है, इधर उधर। परिभ्रमण, घूमते हुए, इधर उधर घूमते हुए। अब देखिए, एक बात है, जब भी हम भी ज़्यादा घूमते हैं ना, तो जब भी घूमते हैं तो घूमते ही पेट खाली हो जाता है, अर्थात भूख लगती है। तो इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्तः, क्षुधा, क्षुधा यानी होती है भूख। क्षुधार्तः, क्षुधा से पीड़ित या भूखा। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहार जो है, आहार यानी भोजन, किंचिदपि कुछ भी, थोड़ा सा भी, भोजनम आहार यानी भोजन, भोजन न प्राप्तवान, प्राप्त नहीं हुआ। वह कभी इधर उधर घूमते हुए, देखो एक खर नखर नाम का एक शेर है, और वह कभी कभार इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित हुआ, लेकिन उसको कहीं भी कुछ भी खाने को कुछ भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, ततः, ततः यानी तब या उसके बाद, बहुत घूमा लेकिन उसको कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त के समय, जब सूर्य अस्त हो जाता है शाम के समय, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एकां एक, महतीं, महतीं यानी विशाल बड़ी, गुहां दृष्ट्वा गुफा को देखकर, बहुत बड़ी गुफा को देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा। उसने किसने सोचा? खर नखर नाम के सिंह ने सोचा। किसने सोचा? खर नखर नाम के सिंह ने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही, अवश्य ही, एतस्यां गुहायां, इस गुहा में, इस गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में, रात्रो रात्रि में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में कोई जीव आता है, कोई जानवर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव, अत्रैव का मतलब होता है अत्र प्लस एव, दो शब्दों से मिलकर बना है। अत्र प्लस एव, अत्र यानी यहाँ और एव यानी ही, यहाँ ही। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा का मतलब होता है छिपकर। तो यही मैं छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ या ठहर जाता हूँ। तो यही मैं छिप करके बैठ जाता हूँ अथवा ठहर जाता हूँ। अब देखिए, पूरे का एक बार फिर से हिंदी अनुवाद देख लेते, फिर हम शब्दार्थ की बात करेंगे एक बार। कस्मिश्चित वने, किसी वन में खर नखर नामक एक शेर रहता था। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूखा, कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ उसको। तब सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा कि निश्चय इस गुफा के अंदर, इतनी बड़ी गुफा है तो निश्चय ही इसमें कोई ना कोई रात्रि में कोई जीव आता होगा। क्योंकि आपको पता होगा, शाम के समय सारे पशु पक्षी जो है वो अपने घर की ओर जाते हैं सूर्यास्त के समय। तो निश्चय ही कोई ना कोई जीव इसके अंदर आता होगा, ऐसा उसने सोचा। इसलिए उसने विचार किया कि मैं तो फिर यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। देखिए शब्दार्थ वैसे हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं शब्दार्थों को। कस्मिश्चित, दो शब्दों से मिलकर के बताएं, कस्मिन प्लस चित, किसी। प्रतिवसति, प्रतिवसति यानी होता है रहता है, और पीछे स्म लगते ही रहता था, भूतकालिक वाक्य बन जाता है वो। कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ,
क्षुधार्तः भूख से पीड़ित, किंचिदपि यानी थोड़ा सा भी या कुछ भी, महतीम गुहाम, महतीम यानी विशाल और गुहाम यानी गुफा को, नूनम निश्चय ही, एतस्याम इसमें, और निगूढ़ो भूत्वा यानी छिपकर। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा लेसन का नाम लिख करके, और फिर आपको ये जो पैराग्राफ जो हैं ये डैश डैश करके लिखना होगा, 2 वर्ड आगे के 2 वर्ड पीछे के, डैश डैश करके, उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने हैं। मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, और उसके बाद आप इसका होमवर्क भी कर लीजिएगा, और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना है। आप हिंदी अनुवाद एक रफ़ कॉपी में लिख करके रखिएगा, मैं आपको इसकी PDF जो है, PDF के साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।